11th class history lesson number 3 an empire across 3 continents topic social hierarchies। तो यहाँ हम रोमन एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। रोमन एम्पायर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3rd सेंचुरी एडी से पहले वाला जिसको फर्स्ट फेज मानते हैं, 3rd सेंचुरी के बाद वाला जिसको हम सेकंड फेज मानते हैं। तो यहाँ पर एक रोमन हिस्टोरियन टैसिटस क्या बताता है कि रोमन एम्पायर के अंदर जो सोशल ग्रुप थे उसमें सेनेटर इक्वाइटस मीन नाइट्स लोग जो बहुत ही वेल्दी पावरफुल सोसाइटी के अंदर होते थे, जो लैंडलॉर्ड भी होते थे, जो बिजनेसमैन भी होते थे, जो ट्रेडर भी होते थे। कौन? नाइट्स मीन इक्वाइटस। सेकंड पोजीशन पर कौन लोग थे? वो लोग जिसको सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता था, जो थिएटर और सिनेमा में जाते थे और एंजॉयमेंट करते थे। थर्ड पीपल कौन से हैं? वहाँ की सोसाइटी के जो बॉटम पर हैं वो स्लेव हैं। तो फर्स्ट फेज में हमने वहाँ के सोशल ग्रुप को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सेनेटर, नाइट्स, सेकंड जो सिनेमाज या थिएटर में जाने वाले लोग, और तीसरा स्लेव पीपल। तो यहाँ पर अब हम आपको बता रहे हैं कि रोमन एम्पायर के 3rd सेंचुरी से पहले तक जो सेनेटर हैं उसमें मोस्टली इटालियन पीपल होते थे। 3rd सेंचुरी तक सेनेटर्स की संख्या इटालियंस की ऑलमोस्ट 1000 के आसपास थी। 3rd सेंचुरी के बाद यानी हम ये कह सकते हैं कि सेकंड फेज में रोम का एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन बना। कॉन्स्टेंटाइन के टाइम में सेनेटर्स की जो संख्या है वो इटालियन नहीं, ज़्यादातर इटालियन नहीं है, वो अब नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया के सेनेटर्स उसमें ज़्यादा आ गए हैं और वहाँ पर अब सोशल ग्रुप अलग अलग तरह के हो गए हैं। वहाँ के फर्स्ट क्लास जो सोशल ग्रुप में है यानी वो कौन है? वो है वहाँ के अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी में कौन है? सेनेटर हैं, सेनेटर के साथ साथ इक्वाइटस लोग हैं, नाइट लोग हैं, और एक नई जो क्लास बनी है वो मिडल है। मिडिल क्लास में कौन है? ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ वहाँ पर जो है आर्मी है। आप इनके साथ साथ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन्स, लैंडलॉर्ड्स, ये लोग भी मिडिल क्लास में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो 3rd नंबर पर आते हैं वो कौन है? जो एग्रीकल्चर से जुड़े वर्कर हैं, इंडस्ट्री से जुड़े वर्कर हैं, वहाँ के जो डेली वेजेस पर काम करने वाले वर्कर्स जो हैं वो जो है ना तीसरी कैटेगरी के लोग माने गए हैं। यहाँ पर 5th सेंचुरी के आसपास एक हिस्टोरियन हैं जिसका नाम ओलंपियोडोरस है। 5th सेंचुरी एडी के आसपास के ये हिस्टोरियन हैं। ये रोमन जो एम्पायर है वहाँ के सोशल ग्रुप के बारे में क्या बताते हैं कि रोम के जो अरिस्टोक्रेट लोग हैं वो इतने ज़्यादा जो है ना वेल्दी हैं, इतने ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ है। वो क्या बताते हैं कि वहाँ के एक सेनेटर जिसको हम बोलते हैं, या एक रोमन जो लोग हैं उनकी इनकम के बारे में बताता है सेनेटर की, कि एक सेनेटर की इनकम जो है ना वहाँ पर एक अरिस्टोक्रेट बोल सकते हैं, अरिस्टोक्रेट जो पीपल है उनकी जो इनकम बताता है ये कि 4000 पाउंड
गोल्ड के बराबर होती थी। 2.2 पाउंड इक्वल टू 1 kg। अब ये पर एनम इतनी इनकम इनकी होती थी। ये वो इनकम है जो वहाँ के एग्रीकल्चर, वहाँ की उनकी इंडस्ट्री से अलग है। उसको इंक्लूड कर दिया जाए तो इनकी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है। मिडिल क्लास के जो रोमन अरिस्टोक्रेट हैं वो कहते हैं कि वहाँ उनकी इनकम जो है 15 to 1000 पाउंड के बराबर है। जो यहाँ की अरिस्टोक्रेट जो पीपल हैं वो कहते हैं उनके पास एक छोटे शहर में जितनी सुविधाएं होती हैं वो उनके पास है, वो सुविधाएं हर एक सेनेटर के पास या अरिस्टोक्रेट लोगों के पास होती थी। 5th सेंचुरी यानी लेट फेज में स्पेन जो प्रेजेंट कंट्री है वहाँ पर क्या हुआ कि सिल्वर मिलना बंद हो गया, क्योंकि सारे एम्पायर के अंदर सिल्वर करेंसी जो चलती थी। तो सिल्वर वहाँ की जो माइंस हैं वहाँ से सिल्वर मिलना जब बंद हो गया तो वहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन ने गोल्ड कॉइन सर्कुलेट में लेके आए। तो अब जो वर्कर हैं, कोई भी काम करने वाला है, उसको जो पे होती है वो गोल्ड में होती है। तो वहाँ की अरिस्टोक्रेसी जो है वो और ज़्यादा रिच हो गई और ज़्यादा पावरफुल होती चली गई। इतिहासकार हिस्टोरियन ये बताते हैं कि रोमन एम्पायर के अंदर गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेसी के लोग जो है ना अब यह बहुत ज़्यादा ग्रीड हो चुके थे, यानी करप्शन था। उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम स्टेप जो उठाया था। ये ऐसे हमें कुछ यहाँ पर एविडेंस मिलते हैं। यहाँ पर 5th सेंचुरी तक आते आते इस एम्पायर के अंदर लोगों को लॉ मिल गए थे, सिविल राइट्स मिल गए थे। तो इस तरह यहाँ के लोग अब अपने राजा का भी मजाक जो ना उड़ाने से नहीं पीछे हटते थे। यहाँ पर अब ये लॉ जो है ना इतने पावरफुल थे कि यहाँ पर राजा भी अपनी पब्लिक के ऊपर ज़्यादा हार्श या जो है ऑपरेसिव, उनको जो ना ऑपरेस नहीं कर सकता था। तो इस तरह आज अपना ये टॉपिक सोशल हायरार्कीज, यहाँ पर टैसिटस क्या बताता है, यहाँ पर 5th सेंचुरी का ओलंपियोडोरस जो हिस्टोरियन है वो क्या बताता है। यहाँ पर फर्स्ट फेज है वहाँ सोशल ग्रुप कैसा था, सेकंड फेज में कौन नए ग्रुप शामिल हो गए, कौन ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ यहाँ पर जो है ना मिलिट्री को मिडिल क्लास में लिया गया है। 5th सेंचुरी तक आते आते यहाँ पर एम्पायर में हमें करप्शन के बारे में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर और मिलिट्री जो है ना ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाने वाली इंस्टीट्यूशन बनती हैं। यहाँ पर लोगों को अब सिविल राइट्स या लॉ मिल गए हैं। अब यहाँ का रूलर भी जो है ना अपने जो पब्लिक है उसको ज़्यादा ऑपरेस नहीं कर सकता, यदि करता है तो लोग उसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए तैयार भी हैं। तो आज का अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।